हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हालांकि आप लोग खुश नहीं होंगे टीआरई 4.0 के लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति बेकार हो चुकी है टीआरई 4.0 को लेकर। ठीक है, कई बार इसको लेकर जो है टीआरई 4.0 को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया, आंदोलन भी किया गया। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या जो है मेन इसका मुद्दा है या फिर क्या कारण है। देखिए, टीआरई 4.0 को लेकर पिछले 2 सालों से आप लगातार यही सुन रहे हैं कि इस दिन जो है टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जब पिछली सरकार थी तो उसमें भी बताया गया कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी जल्दी आएगी। हालांकि उस समय जो है इलेक्शन आ गया था, तब इसको जो है रोक दिया गया था, तब भी जो है इस पर स्टे लग गया था। ठीक है, उसके बाद भी यानी कि जो जनवरी 2026 है उससे लेकर अब तक जो है 3-4 बार आपने सुना होगा कि इस दिन जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और अभी हाल ही में लेटेस्ट में कि जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी बताया गया कि 20 अप्रैल के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 26 अप्रैल को जो है इसके फार्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये जो है अभी तक यानी कि ग्राउंड लेवल पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, तो इसी को लेकर 8 मई को टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स के द्वारा महा आंदोलन किया गया। पटना में जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। और पटना जो आंदोलन था काफ़ी ज़्यादा विशाल था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, बड़ा आंदोलन किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त भी आंदोलन रहा था। लेकिन क्या हुआ कि बीच में यानी कि कुछ समय बाद जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सभी पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि जो यहाँ तक कि जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार सर, उनको भी जो है पीटा गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो दिलीप कुमार छात्र नेता हैं दिलीप कुमार सर, उनको और उनके साथ 3-4 और अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स हैं टीआरई 4 के, उनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, और जो लाठीचार्ज किया गया है, आपको मैं यहाँ पर जो इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लाठीचार्ज किया गया, यहाँ पर जो महिलाएं भी हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, लाठीचार्ज में सभी को पीटा गया, चाहे वह मेल हो या फिर फीमेल हो, सबको पीटा गया। काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर चोट आई है लोगों को। कई के जो है सिर में गंभीर चोट लगी है, कहीं पर जो इतना तेज यानी कि मारा गया कि वहाँ से बॉडी से ब्लड जो है बाहर आने लगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो आंदोलन था वायरल भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स पिछले 2-2.5 सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको बार बार यही जो है आश्वासन दिया जाता था कि इस दिन जो है उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर इस दिन उनका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था काफ़ी ज़्यादा यानी कि वायरल हो गया था। ठीक है, मोस्टली लोगों के पास पहुँच गया। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान सर के द्वारा भी जो है ट्विटर पर जो एक्स है उस पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यानी कि इन्होंने भी जो है लाठीचार्ज किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स पर, उसकी निंदा की है चिराग पासवान सर ने। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा है कि सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी की जाए तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करें। साथ ही अभ्यर्थियों से भी इनकी आग्रह किया है उन्होंने, और कहा है कि सरकार के नए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है ऐसे में थोड़ा समय दें और धैर्य रखें। सरकार जरूर सकारात्मक पहल करेगी। एक बार फिर से जो है आपको आश्वासन दिया गया। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी बनाए गए हैं, उन्होंने क्या कहा है टीआरई 4.0 को लेकर। ठीक है, तो बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कैंडिडेट्स हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पर जो लिखा है कि टीआरई 4 की बहाली के लिए शुक्रवार को गांधी मैदान के पास प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों में से पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, दिलीप कुमार सर हैं, उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, उनके साथ 4 और कैंडिडेट्स को जेल भेज दिया गया। और जो 5,000 कैंडिडेट्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ठीक है, ऐसा इसमें जो बताया गया है। अगर हम बात करें जो लाठीचार्ज हुआ है उसका कारण क्या रहा, तो उन्होंने इसमें कारण जो मेंशन किया है वो इसमें बताया गया कि
बैरिकेडिंग को तोड़ पुलिस पर हमला किया गया। इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया, इनकी उसको धक्का दिया गया था जो बैरिकेडिंग लगा हुआ था, जिसमें डीएसपी समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए थे। ऐसे में जो है इस मामले में छात्र नेता दरभंगा के दिलीप कुमार, कैमूर का नवीन कुमार, यानी कि यहाँ पर नाम जो है दिखाए गए। ठीक है, तो इसी के चलते यानी कि बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, ठीक है, उसको धक्का दिया गया बल लगाकर। तो इसी के चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ऐसा इन्होंने अपना कारण बताया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यानी कि जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी चुने गए हैं, श्री यहाँ पर लिखा है मिथिलेश तिवारी सर। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि टीआरई 4 में 46,000 से अधिक नियुक्ति, टीआरई 4 में 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रिक्तियों की जो सूचना है, अधिसूचना बिहार बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। वहाँ नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया अंतिम दौरे में है। ठीक है, इन्होंने कहा है एक जो कैंडिडेट्स था, यानी कि पहले इन्होंने कहा थी जो आंदोलन करने की ज़रूरत क्या थी, तो एक कैंडिडेट्स ने, मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें उस कैंडिडेट ने कहा था कि पिछले 2.5 सालों से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा था कि आप 2.5 सालों से इतने ज़्यादा परेशान हैं तो 1-2 दिन और देख लेते। ठीक है, ऐसा इन्होंने जवाब में कहा था। मीन्स कहने का ये है कि इनका जो आंसर रहने वाला था, इनका जो रिप्लाई रहने वाला था वो ये है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। फिर से जो है एक बार आश्वासन दिया गया है टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स को। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा भी है कि चौथे चरण की शिक्षकों की रिक्तियाँ जल्द जारी होंगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर ने कहा कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वे शुक्रवार को टीआरई 4 की बहाली को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, कोई भी बहाली किसी भी सूरत में नहीं फंसेगी। मंत्री ने कहा कि वे खुद शिक्षक रहे हैं, लिहाजा उनकी समस्याओं को बखूबी समझता हूँ। हर समस्या पर विभाग के अधिकारियों और सभी पक्षों में बैठकर संवाद करेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है कि जो सीएम सम्राट से मिले शिक्षा मंत्री, इनकी जो मिथिलेश तिवारी सर हैं, वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। उन्होंने टीआरई 4 और बीपीएससी नियमावली पर मंथन किया है। ठीक है, सीएम ने की शिक्षा मंत्री से बात। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि टीआरई 4 को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात किया गया। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जो आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर आपको जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी, ऐसा इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंदोलन के समय जो हम कह सकते हैं छात्र नेता हैं दिलीप कुमार सर, इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इनके साथ 3-4 कैंडिडेट्स और हैं, उनको भी अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। 4 से 5,000 कैंडिडेट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जिन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो उनको तो समस्या हो जाएगी नौकरी प्राप्त करने में। आप जानते हैं ये प्रोसेस, आप भली भांति परिचित होंगे, इसलिए हम जो है इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो सूचना है मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।